Students, I self Devashish Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today I teach you class 5, subject social, chapter 11. Today my topic is age of machines and industrial revolutions. मशीन के युग के बारे में, औद्योगिक क्रांति में क्या योगदान था उसके बारे में बच्चे आज हम लोग क्लास में पढ़ चले। अपने पढ़ाई को जारी रखते हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। Every day we use the machines without even thinking about it. A machine is anything that helps to make our work easier. मशीन के आविष्कार हो जाने के बाद कोई भी चीज़ को आसान तरीक़ा से हम लोग कर सकते, कम समय में कर सकते थे। पहले लोग हाथ से करते थे, उसमें समय ज़्यादा लगता था, ज़्यादा लोगों का भी ज़रूरत पड़ता है। लेकिन मशीन के आविष्कार हो जाने के बाद हम लोग कोई भी काम को बहुत आसान तरीक़ा से और कम समय में कर सकते। द नेक्स्ट पॉइंट, द नीड ऑफ यूज वेपन्स फॉर हंटिंग्स एंड फिशिंग एक्सेट्रा लेड human beings to make tools from materials like bone, wood and stones. Need to use weapons for hunting. शिकार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए औजार की ज़रूरत पड़ती है। लेड टू ह्यूमन बींग्स टू मेक द टूल्स औजार फॉर मटेरियल्स लाइक द बोन, कौन चीज़ का होता, हड्डी का होता था, वुड लकड़ी का, एंड स्टोन पत्थर का तोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ता था। The next one, the wheel was always been considered a major invention in the story of mankind. Wheel was always been considered. व्हील में चक्का का आविष्कार शुरू से आविष्कार होने से पहले लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना। लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलते थे, लोगों को कोई भी काम हाथ से करते थे। चक्का का आविष्कार हो जाने, व्हील का आविष्कार हो जाने के बाद कोई भी काम आसान तरीक़ा से होने लगा। धीरे धीरे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर का आविष्कार होने लगा। लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस बहुत कम समय में और सही वक्त पर पहुँच जाते थे। पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 11 क्लास 5 एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा ये टॉपिक्स पे जाएंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, द नेक्स्ट मेजर डिस्कवरी वाज आयरन। द डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड फॉर रीचिंग इफेक्ट्स, आयरन इज अ very strong and durable metal. Iron is a very strong and durable metal. It can be used to make the tools for cutting down tree and clearing the forest, and for agriculture. Present era of known as the age of machine. Present era में इसको क्या मशीन युग के नाम से जाने जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का आविष्कार कैसे हुआ? द फर्स्ट स्टीम इंजन वाज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द थॉमस सेवरी इन 17th सेंचुरी। पहला स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ 17th सेंचुरी में। किन्होंने किया? थॉमस सेवरी ने किया। ठीक है, बीइंग ए प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल, एक प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल के तौर पर 17th सेंचुरी में थॉमस सेवरी ने स्टीम इंजन को ये किया। देन वर्किंग मॉडल, and James Watt took the initiative and built a refined version of the steam engine was England. जेम्स वाट ने इसका आविष्कार ये कब किया, शुरुआती कब किया? 1769। कहाँ पर किया? इंग्लैंड में किया था। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 का एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बारे में। चले पढ़ाई को जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ ड्राइव स्टीम इंजन वाज प्रोवाइडेड बाय कोल एंड इट गेट टू मोर मशीन्स बीइंग यूज्ड टू वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल। देखिए, बहुत सारे पहले ज़माने में कोई भी स्टीम इंजन किससे चलते थे? कोल से चलते थे। ठीक है, उसके बाद डीजल से, कोई भी चीज़ डीजल से ये होने लगा। उसके बाद अभी इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे। तो धीरे धीरे बहुत सारे चेंजिंग आया, बदलाव आया। The steam engine was initially used for mining purposes and soon became the heart of many later industrial age inventions. Steam engine was initially used for mining purpose, खनिज संपदा के लिए इसका यूज किया जाने लगा। Become the heart of many later industrial age of invention. बच्चे आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। चलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल revolutions with the use of machines, goods and could be produced in the large quantities in much less time. This mass producer goods were cheaper, more durable and better quality. देखिए, मशीन के आविष्कार होने से पहले कोई भी चीज़ लोग हाथ से बनाते थे। मशीन के आविष्कार होने के बाद भी कुछ ऐसे चीज़ें बहुत सस्ते में मिलते थे और ज़्यादा मात्रा में मिलने लगे। कम समय में लोग ज़्यादा उत्पादन करते और उसको सस्ता दर में मार्केट में मिलते थे और क्वालिटी भी उसका बहुत ही अच्छा होता था। बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेरा है द इंक्रीजेस इन डिमांड, the increases of demand for these goods led to the beginning of the factory system. Factories produce good in large quantities. People left rural area, work in factories that were located in city.
and these regulations change in the system or production from the handmade goods and machines made goods called इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय में हाथ से निर्मित सामान भी मार्केट में मिलता था और मशीन से निर्मित सामान भी मार्केट में मिलता था। ठीक है बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से दें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में इसकी पढ़ाई को जारी रखते तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए मेजर ब्रेक थ्रू द केम विद द इन्वेंशन ऑफ द रोटरी प्रिंटिंग प्रेस डिजाइंस डेवलप्ड बाय रिचर्ड मार्चवे इन 1843। इट वाज द मोमेंटियस स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग। हिस्ट्री प्रिंटिंग का बहुत मोमेंटियस स्टेज था। किन्होंने किया था? रिचर्ड मार्चवे ने 1843 में डिज़ाइन प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था। एंड इंडस्ट्रियल स्केल फॉर रेडी न्यूज़पेपर कुड नॉट हैव बीन अकम्प्लिश्ड विदाउट दिस इनोवेशंस। द नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़ाई को जाए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 11 एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया आप लोगों, इन्वेंशन स्टीम इंजन के बारे में बताया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। आज अभी हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। अर्लियर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी wind and waterfalls, later coal and wells began to be used. Then next point, coal. अब कोयला के बारे में हम लोग डिस्कस। कोल was the among the first fuel to be used. Even today is a major source of energy. It is fossil fuel found under the earth's surface. The next point, well, mineral oil like coal is also fossil fuel found under the earth's surface. This crude oil is the refined and produces petrol and kerosene. Fossil fuel are the limited energy resources and also causes the pollutions. बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्लास 5 के चैप्टर 11 एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करें। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी विच द डिराइव्ड फ्रॉम द कोल, ऑयल, गैस एंड वाटर पावर इज another sources of energy. It is the most widely used sources of energy at present. It is the main sources of power for the present day machines and applicants. It is the main source of power the present day of machine applicants. An American scientist, Benjamin Franklin, suspected the lighting was an electrical current in the nature and wanted to save the light. He flew the child kite cloudy and day during the lighting and the thunderstorm. To this kite he had attached to the strong wire and both the other and the wire was the tight and key. When lighting upward, he experienced a shock and touching the key. The proved Benjamin observation and led to the discovery of electricity. Electricity का discovery कैसे हुआ? His famous stormy kite fight in June 1752. His him that developed the many of these terms and we still that today. When we talk about the electricity, battery, conductor, condenser, change and charger, discharge, uncharge, and negative and minus and plus, electric shocks and electric chains. Later on the new devices and engines were developed. बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। हम लोग कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। आगे पढ़ाई को जाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विंड एनर्जी, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या? विंड एनर्जी। विंड इज एयर इन मोशन। विंड इज एनर्जी इज द प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग अर्थ सरफेस बाय सन. Force of wind is used to run windmills which is turn around in machine to produce the electricity. Wind is a clean fuel. Winds farms produce no air or water pollution because no fuels is burned. Wind is a renewable fuel because it is the solar energy. Wind is an air motions. Wind energy is produced by the uneven heating of the earth's surface by sun. Force of wind is used to run windmills which is the turn around in machine to produce the electricity. Wind is a clean fuel. Wind farms produce no air or water pollutions because no fuel is burned. Wind is the renewable fuel and because it is a solar energy. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज द सन रे दैट द रिच द अर्थ. This energy can be converted into the heat and electricity. It can be used to the hot heat and water for use in the homes, buildings, and the swimming pools. To operate the turbine to generate electricity or to light up the homes and power domestic electrical applications, it not does produce the pollute air and reasonable. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें कुछ खास बातें हम लोग आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ए पैसेंजर फेरी इज सिडनी हार्बर ए ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड द सोलर सेलर कैन रन ऑन विंड ऑन बैटरी. Number 1 point, a machine is anything that helps make work easier. Then number 2, the discovery of iron replaced the use of copper with that of iron. Then number 3, the first steam engine was designed and developed by Thomas Saver in 17th century. Then number 4, the revolutionary change in the system of production from the handmade goods and to machines made goods was called the industrial
The revolutionary of change the system of the production from handmade goods and machine-made goods are called the industrial revolution. Then number 5, wind is a renewable fuel and because it is the solar energy which is the unlimited. बच्चे इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। सबसे पहले हम आप लोग को बताएं इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद हमने डिस्कस किया इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन के बारे में। देन उसके बाद हम लोग आए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस औद्योगिक क्रांति के बारे में, उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, उसके बाद हम लोग बताया कोल के बारे में, वेल के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया, उसको विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। इसमें एक खास बात ये थी कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन कैसे हुआ, कितने सेंचुरी में हुआ, फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ, देन कितने कौन सा ईयर में किस प्लेस में, वर्किंग मॉडल कैसे हुआ, उसके बाद उसको फिर इनिशिएटिव कैसे किया गया, उसके बाद स्टीम इंजन को फिर ये मोड मशीन्स भी वर्किंग कैसे किया गया। देन उसके बाद हम लोग पढ़े इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में देखिए इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। उसमें हम लोग कौन कौन सा गुड्स कैसे था, क्वांटिटीज उसका कैसा था, लेस टाइम उसका इंक्रीजिंग कैसे और डिक्रीजिंग के, दिस मास प्रोडक्ट गुड्स वेदर चीपर सस्ता कम मिलने लगा, होममेड मिलने लगा, फिर मशीन मेड मिलने लगा। ठीक, दो तरह का। बिगिनिंग ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम में क्या हुआ, गुड्स ऑफ लार्ज क्वांटिटीज पीपल लेव द रूरल एरिया ऑफ द वर्क इन द फैक्ट्री दैट वर लोकेटेड इन द सिटी। दिस रिवोल्यूशनरी चेंज। देखिए लोग गांव से शहर में क्यों जाते थे, क्योंकि फैक्ट्री में कामकाज करने के, लोगों को गांव में उतना कामकाज नहीं मिलते, इसलिए लोग गांव से शहर की ओर जाते थे। And the made goods was called the industrial. A major breakthrough that came with the invention of the rotary printing press. Rotary printing press का invention हुआ। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि रिचर्ड मार्च हुए इन 1843 में। इट वॉज द मोमेंटस स्टेप इन द इंडियन हिस्ट्री में, एक मोमेंटस स्टेप था। ठीक है। एंड द प्रिंटिंग एट द इंडस्ट्रियल स्केल एट द रीडिंग न्यूज़ पेपर कुड नॉट हैव बीन अकम्प्लिश्ड विदाउट द इनोवेशंस। उसके बाद हम लोग इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स कैसे लाए, तो विंड एंड वाटरफॉल्स, कोल एंड ऑयल बिगन टू बी यूज। उसके कोल के बारे में डिस्कस, कोल को कैसे ये किया जाता था, उसको फ्यूल फर्स्ट फ्यूल के रूप में ये किया था। ऑयल में मिनरल ऑयल लाइक कोल इज़ ऑल्सो फुजिल फ्यूल। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, हु वाज द फर्स्ट पर्सन्स इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1870। तो इसको एक सिंपल तरीके से इसका आंसर देना है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज इन्वेंटेड टेलीफोन इन द 1853। इसके बाद एक चीज़ और हम इसमें डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ अभी थोड़ा सा। The Vestas in V164 is the world largest capacity wind turbine is the Denmark। कहाँ पर ये स्थित, with a diameter of the 164 मीटर। इसमें एक था अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन सस्पेक्ट द लाइटिंग वाज द इलेक्ट्रिकल, उन्होंने लाइटिंग वाज द इलेक्ट्रिकल करंट एंड नेचर एंड द वर्ल्ड। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग चैप्टर 11 क्लास 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया आप लोग को, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस, कोल के बारे में मैंने डिस्कस किया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैंने विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। बच्चे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। स्टे सेफ, स्टे होम।